मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक बनने के लिए पहले जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाते थे और इसी पर तमाम जानकारी अतिथि शिक्षकों की मिल जाती थी। लेकिन कल एक आदेश आया है जिसमें अतिथि शिक्षक 2025-26 में अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन जो नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदक यानी जो पहले से पंजीकृत अतिथि शिक्षक हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं या फिर जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका स्कोर कार्ड बना हुआ है, उन सभी को अब एजुकेशन पोर्टल जो नया पोर्टल बनाया गया है एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसी पर उनकी टोटल जानकारी अपडेट करनी होगी। उनके जो भी डॉक्यूमेंट है, जरूरी दस्तावेज, उन सभी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके बाद में उसकी जो तारीख दी गई है, तारीख है 12 मई तक आपको ये टोटल काम कंप्लीट करना होगा। इसके बाद में 13 तारीख तक आपके संकुल से इनको आपकी जो भी जानकारी आपने बताई है उसे वेरीफाई कराना होगा। ये तमाम जानकारी को आपको वेरीफाई कराने के बाद ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट किया जाएगा। अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं, एजुकेशन पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, तो आप इस प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे और आप अतिथि शिक्षक बनने से वंचित हो जाएंगे। आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं किया जाएगा, जिसके अभाव में आप 2025-26 में अतिथि शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इस आदेश में ये जानकारी क्लियर लिखी हुई है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप 2025-26 में अतिथि शिक्षक बनने के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यानी अगर आप पुराने अतिथि शिक्षक हैं या फिर आपका पहले से स्कोर कार्ड बना हुआ है तो आप अपने स्कोर कार्ड में किस तरह से पूरा चेंजेस कर पाएंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से। आप अपने नए पोर्टल पर कैसे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कैसे क्या प्रक्रिया करने वाली, इसकी तमाम जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षक की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में आपको देखिए एक नया विकल्प जोड़ दिया गया है। पहले विकल्प नहीं आ रहा था, गेस्ट फैकल्टी लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको तमाम जानकारी देनी होती है। जैसे कि इसमें थोड़ा सा एक शॉर्टकट में अगर हम देखें तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि समग्र ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद में वेरिफिकेशन किया जाएगा जो संकुल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी, चॉइस फिलिंग की जाएगी, यानी आप कौन सी स्कूल में जाना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, कहाँ सीट खाली है। इसके बाद में वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद में अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्लेम करना चाहते हैं तो बाद में एक्सपीरियंस भी क्लेम कर पाएंगे। ये तमाम जानकारी रहती है। इसके बाद में अब आप पहली बार अगर आपका पहले से स्कोर कार्ड बना हुआ है और आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको यहाँ पर कैसे कार्य करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आने के बाद में आपको इस पेज पर आना है। अगर यहाँ पर आपको कुछ समस्या आ रही है तो आप इस पेज को थोड़ा छोटा कर लीजिए, क्योंकि ये नया पोर्टल बनाया गया है। अभी थोड़ा सा हो सकता है वर्क सही नहीं करे। अब यहाँ पर देखिए आपको एक विकल्प दिखाई दे रहा है समग्र ई-केवाईसी। अगर आप नए हैं तो भी आपको इसी पर क्लिक करना है, अगर आप पुराने हैं तो भी आपको इसी पर ही क्लिक करना होगा। समग्र ई-केवाईसी के विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है दो विकल्प, न्यू एप्लीकेंट और एग्जिटिंग। अगर आप पहले से अतिथि शिक्षक हैं या फिर आपका पहले से स्कोर कार्ड बना हुआ है, भले आप अतिथि नहीं रहे हो, तो आपको इसी विकल्प को क्लिक करना होगा। अगर आप नए अतिथि है, आपका नया पंजीयन करना है तो आपको न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करना, समग्र आईडी डालना, समग्र के अनुसार आपका पूरा डाटा खुलकर आ जाएगा। इसके बाद में आगे की प्रक्रिया सेम रहेगी। लेकिन अभी हम उन अतिथि का करके बता रहे हैं जो पहले से अतिथि रह चुके हैं, फिर उनका स्कोर कार्ड बना हुआ है। उनका स्कोर कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ देना है। सेंड OTP पर क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक 6 अंकों का OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ डालेंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। आपके पुराने स्कोर कार्ड के हिसाब से आपकी तमाम जानकारी खुलकर आ जाएगी, जैसे आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वो। अब आपको समग्र आईडी के अनुसार आपकी जानकारी यहाँ पर लेना होगी। तो इससे पहले अगर आपने अपना समग्र आईडी का ई-केवाईसी नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपना समग्र आईडी का ई-केवाईसी कर लें, क्योंकि अगर आपका समग्र आईडी में डाटा गलत है तो इस पोर्टल पर भी गलत आएगा। इसलिए आप समग्र आईडी का ई-केवाईसी इस वाले वीडियो को देखकर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सबसे पहले अपना समग्र ई-केवाईसी करें। समग्र के बाद में आपकी जो 9 अंकों की सदस्य आईडी है, सदस्य आईडी आप यहाँ डालेंगे। गेट समग्र इन्फो, इस पर आपको क्लिक करना है। समग्र आईडी के अनुसार आपका पूरा डाटा खुलकर आ जाएगा। आप इसे मैच कर लेंगे। अगर कुछ गलत लग रहा है तो आपको उससे पहले सुधार करा लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके समग्र आईडी में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ डालना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया जाएगा। समग्र आईडी का डाटा वेरीफाई होने के बाद में कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, समग्र वेरिफिकेशन डन, और आपका जो आईडी और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में यहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड नहीं आता है, जैसे कि मैंने अभी करा है, आईडी पासवर्ड नहीं आया है, तो वापस से आपको आपके एजुकेशन पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नो योर आईडी, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी आईडी देख पाएंगे अगर आपको आईडी प्राप्त नहीं हुई है तो। अब आपने अभी जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। आपका नाम आ गया है, आपका मोबाइल नंबर आ गया है, इसके अनुसार आपके गेस्ट फैकल्टी की आईडी यानी आपका जो यूजर नेम है, ये यूजर नेम यहाँ पर आ गया है GTA, और जो भी आपका यूजर नेम रहेगा इस तरह से आपको दिखाई देगा।
ये आपका यूजर नेम है, आप चाहे तो इसे कॉपी कर लेंगे या फिर कहीं पर नोट कर लेंगे। इसके बाद में आपको दोबारा से लॉगिन पेज पर आना है। अब पासवर्ड आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आपको यहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड नया बना पाएंगे या फिर अपना पासवर्ड जो है गलत आया है तो आप उसे फॉरगेट कर पाएंगे। यहाँ पर आपका जो यूजर ID है ना, अभी आपने जो देखा था वो यूजर ID GTA वाला आप यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर जो भी आपने दिया था वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। नया पासवर्ड आप अपने अनुसार जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। दोबारा से आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड बनाने के बाद में सेंड OTP करेंगे तो ये वाला जो मोबाइल नंबर आपने दिया था इस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक जो 6 अंकों का OTP आया है, OTP यहाँ डालेंगे, वेरीफाई OTP और चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है, ओके पर क्लिक कर देना है। आपका ये पासवर्ड बन गया है। अब आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड है, इसी के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको आपका जो ID पासवर्ड आपने बनाया था उससे आपको लॉगिन करना होगा। अभी तक आपने जो वीडियो देखा ये मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन जब से अपडेट इन्फॉर्मेशन का विकल्प नहीं आया है तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आज 7 तारीख को मैं ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके आगे की प्रोसेस आप 7 तारीख के बाद की देख पाएंगे। यहाँ आने के बाद में आपका जो ID आपने अभी जो बनाया था GTA वाला ID डालेंगे। यहाँ पर आपने जो पासवर्ड अपने अनुसार जो बनाया था वो पासवर्ड यहाँ डालेंगे। कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ डालेंगे। लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। अगर आपको ये साइट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर वर्क करता है वो दिखाई दे। यहाँ पर देखिए आपका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, गेस्ट फैकल्टी उसके नीचे कोष्टक में लिखा हुआ है। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो विकल्प है ये पहले आ रहा था, लेकिन इसमें अपडेट इन्फॉर्मेशन वाला जो पहला वाला विकल्प है ये शुरुआत जैसे पोर्टल चालू हुआ था आया था, लेकिन अब बीच में गायब हो गया था। लेकिन दोबारा से अभी विकल्प इनेबल कर दिया गया है। अपडेट इन्फॉर्मेशन वाला विकल्प है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलकर आता है। यहाँ पर आपको आपकी कोर्स क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। अगर आप नए हैं तो आपको एक एक करके आपकी सारी जानकारी यहाँ पर ऐड करनी होगी, और अगर आप पुराने हैं तो आपकी जानकारी नीचे यहाँ पर दिखाई देगी। इन जानकारी को आपको देख लेना। अगर इसमें कुछ गलत लग रहा है तो आप उसे डिलीट करके और इसे सुधार कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है ये सारी जानकारी आपकी सही है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से अपलोड कर देना है। जो आपकी क्वालिफिकेशन, जैसा अगर यहाँ पर आपने हाई स्कूल की मार्कशीट, यहाँ पर आपने हाई स्कूल की जानकारी दी है तो यहाँ हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ पर हाई सेकेंडरी की मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ पर D.Ed का या ग्रेजुएशन या B.Ed M.Ed जो भी आपने जानकारी दी है एक एक करके सारी जानकारी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल 10वीं 12वीं की मार्कशीट वगैरह, वो सभी आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको PDF फाइल बना लेना 200 KB से कम में। और अगर आप अपनी नई जानकारी कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर आप नए हैं तो आप अपनी जानकारी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी ऐड करना होगी। जानकारी ऐड करने के लिए क्वालिफिकेशन वाले विकल्प में अगर आप जैसे 10वीं जोड़ रहे हैं, ग्रेजुएशन जोड़ रहे हैं, डिप्लोमा जो भी जोड़ रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में कोर्स में जाएंगे, कोर्स आपने क्या किया, BA BSc BCom जो भी है वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट आपने कौन से सब्जेक्ट से किया है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ जाएगा वो सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर यहाँ आपको ले लेना है। रोल नंबर आपका जो है मार्कशीट में वो डाल देंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं वो डाल देंगे। आपके कितने मार्क्स आए हैं उसमें से वो डाल देंगे। बाद में आपने जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की होगी उसकी आपको मार्कशीट 200 KB में PDF 200 KB या उससे कम में PDF फाइल में बनाकर आपको अपलोड करना होगी। चूज फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी PDF फाइल अपलोड कर देंगे। इसके बाद में ऐड क्वालिफिकेशन का विकल्प दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से ऐड कर लेंगे। सारी क्वालिफिकेशन आपको ऐड करने के बाद में यहाँ पर दिखाई देगी, आप उन्हें चेक कर लेंगे। गलत लगता है तो आप किसी भी वक्त उसे यहाँ से हटा सकते हैं। और सभी यहाँ पर देख लेंगे आपने जो क्वालिफिकेशन ऐड की है उन सभी के दस्तावेज आपने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। चलिए एक एक करके हम दस्तावेज अपलोड कर देते हैं। इसके बाद में आगे की जानकारी में आपको टेट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में आपके सामने इस तरह से एक व्यू का आइकन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट भी देख सकते हैं कि आपने जो अपलोड की है वो सही है या नहीं है। गलत है तो आप उसे डिलीट भी कर पाएंगे। इसके बाद में जो भी जानकारी यहाँ जो भी मार्कशीट आप देखने चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप अपनी मार्कशीट देख पाएंगे। इसके बाद में सेव नेक्स्ट का विकल्प दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ से सेव हो जाएगी। क्वालिफिकेशन एडेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है, ओके पर क्लिक कर देना है। अगले पेज में आपके सामने टेट इन्फॉर्मेशन की जानकारी देनी होगी। जैसे अगर आप पहले से जुड़ी हुई है तो आपको सिर्फ मार्कशीट अपलोड करना है, जैसे आपने अभी क्वालिफिकेशन वाली मार्कशीट अपलोड की थी। अगर पहले से जुड़ी हुई नहीं है, आप टेट की जानकारी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी जानकारी जोड़ पाएंगे। जैसे एलिजिबिलिटी पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, कौन से साल में आपने कौन सी परीक्षा पास की थी वो सिलेक्ट करेंगे। पैनल में आपने वर्ग 3 या वर्ग 2 या वर्ग 1 या वर्ग 3 लैब से पास किया, जो भी आपने से पास किया था वो वाली जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद में आप किस कैटेगरी में आते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले जानकारी दी थी। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर पाएंगे।
आपके कितने मार्क्स आए थे, आप कितने मार्क्स से क्वालिफाई हो चुके हैं वाले मार्क्स आपको यहाँ पर देने होंगे। इसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट का विकल्प दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको टेट की जानकारी अपलोड करनी होगी, वो भी पीडीएफ फाइल में 200 KB से कम में बनाकर अपलोड करना होगी। ये जानकारी ऐड करने के बाद में आपको एक विकल्प दिखाई देगा ऐड टेट जानकारी डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपकी जानकारी यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगी। और अगर आपकी पहले से ऐड है तो आप मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। मार्कशीट अपलोड करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट का विकल्प दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसमें लिखा है डू यू वांट टू सेव टेट डिटेल, ओके यस पर क्लिक करेंगे। फिर टेट वाली जानकारी भी यहाँ पर सेव होगी, ओके पर क्लिक करेंगे। अब तीसरा विकल्प आता है पैनल मेरिट लिस्ट, यहाँ पर आपको पैनल मेरिट लिस्ट बनानी होगी। मतलब यहाँ पर आपको पैनल मेरिट लिस्ट ऐसी बनानी है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका पैनल बनाई जाती है, तो आप सबसे पहले किस संकुल के अंतर्गत काम करना चाहते हैं वाला संकुल आपको यहाँ पर देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो बना लिया आपको इसी में भेजा जाएगा, लेकिन ये अगर आप बना लेते हैं तो आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और ये बनाना जरूरी है। इसलिए आप यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपका ब्लॉक कौन सा लगता है, ब्लॉक यहाँ सिलेक्ट करेंगे। संकुल आपका इस ब्लॉक के अंतर्गत जितने संकुल आते हैं आपको उसमें से एक संकुल आपका जो नजदीकी संकुल है, फिर आप जिस संकुल के अंतर्गत जाना चाहते हैं वाला संकुल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप कोई सा भी जो आपको बेहतर लगता है वो संकुल आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ये टिक मार्क दिखाई दे रहा है, मैं घोषणा करता हूँ उपरोक्त सभी विवरण और दस्तावेज सत्य, इस पर आपको टिक लगाना होगा। इसके बाद में प्रोफाइल लॉक का विकल्प दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ डालना है। इसके बाद में वेरीफाई का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर लॉक हो जाएगी। लेकिन आपको देख लेना आपकी सभी जानकारी सही है, तभी आप अपनी प्रोफाइल लॉक करिएगा। OTP डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अगले पेज में आपकी जो भी जानकारी आपने फिल की होगी वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल अभी लॉक नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे। इसका प्रिंट निकालने के बाद में आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, इसके साथ में आधार कार्ड और आपकी समग्र आईडी, इन सभी को ले जाना है अपने नजदीकी संकुल पर। वहाँ पर ले जाकर आपको वेरीफाई करा लेना है। जिसे आप वेरीफाई करा लेंगे, इसके बाद में आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। स्कोर कार्ड यहाँ से आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर विकल्प दिखाई दे रहा है जनरेट स्कोर कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्कोर कार्ड जनरेट होकर आ जाएगा। कुछ इस तरह से आपका स्कोर कार्ड दिखाई देगा। और अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल लॉक नहीं की है तो आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा प्रोफाइल नॉट लॉक और संकुल वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी प्रोफाइल अभी लॉक नहीं की गई और संकुल वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। यहाँ वेरीफाई कराने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से आपका स्कोर कार्ड दिखाई देगा, जिसे आप इजीली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और यही स्कोर कार्ड आने वाले सत्र में काम करेगा। सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको लॉग आउट का एक विकल्प दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और अपनी प्रक्रिया से बाहर निकल जाएंगे, वापस से होम पेज पर आ जाएंगे। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है। जो नए और पुराने जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उन सभी को ये प्रोसेस करना जरूरी है। नए हैं या नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो भी लगभग सेम ही प्रोसेस है, मैंने आपको दोनों बता दिया। जो पुराने हैं उन सभी को भी लॉगिन करके नया आईडी पासवर्ड बनाने के बाद में आपने जो भी दस्तावेज है वो दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो भी टेट की जानकारी वो अपलोड करना होगा। अगर कुछ जानकारी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अभी समग्र EKYC में थोड़ी सी समस्या चल रही है। अगर वो गलत आ रही है तो अभी आप आगे प्रोसेस ना करें। पोर्टल जैसे ही प्रॉपर वर्क करने लगे उसके बाद में आप अपना कंप्लीट काम कर सकते हैं। ये विकल्प कुछ दिनों से नहीं आ रहा था, लेकिन अपडेट इन्फॉर्मेशन का विकल्प अब दे दिया गया है। अब आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब भी अगर आपके मन में अतिथि शिक्षक से संबंधित कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।